हेलो फ्रेंड्स, आज काम की बात करते हैं, अच्छे जीवन की बात करते हैं। कुछ एक आपत्तियां सभी के ऊपर आती हैं, क्योंकि मेरे पिताजी आयुर्वेद में प्रैक्टिस करते थे, प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर थे। उनकी बात कुछ और लोगों से मिली हुई बातों को आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहली चीज़, अगर आपको बी यानी शहद की मक्खी या ततैया, वास्प अगर काट जाते हैं तो इमीडिएटली आप नींबू आधा काट के उस पर नमक लगाकर उस जगह पर रब कर दें। आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। बहुत बार कैजुअलिटी हो जाती है सिर्फ इस चीज़ से। आप ध्यान रखें, नींबू के ऊपर नमक लगाकर वहाँ पर रब कर दें। दूसरा एक नुस्खा देता हूँ, अगर डैंड्रफ हो गया यानी बालों में सीकरी या जिसको फ्रांस कहते हैं हरियाणा में, बालों में, तो उसका एक सीधा सीधा यह है, सरसों का तेल या नारियल का तेल में नींबू लगाकर बालों के ऊपर रब कर दें नहाने से पहले। ये आपको राहत देगा और इससे बढ़िया कोई शैम्पू भी नहीं होता। ये वीक में कम से कम 2 बार तो सभी को यूज़ कर लेना चाहिए। तीसरी बात, जिनकी एड़ियाँ सर्दियों में बहुत ज़्यादा फट जाती हैं, वट वृक्ष यानी बड़ का दूध और मोम को बारीक कर ले और बड़ के दूध में मिलाकर जहाँ पर आपकी एड़ियाँ फट रही है वहाँ पर भर दें। 2-3 दिन में आपको राहत मिल जाएगी। अगर आपके दांत में इन्फेक्शन हो रहा है, टीथ इन्फेक्शन बहुत बड़ी दिक्कत है, मीठा सब ज़्यादा खाते हैं, चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो एक काम ज़रूर कर लें, हफ्ते में 2 बार तो सभी को, और जिनको इन्फेक्शन हो रेगुलर दिन में 3 बार पानी में फटकड़ी डाल के कुल्ले कर लें। तो इतना सा काम है, आपके दांत बचे रहेंगे। ये छोटी सी चीज़ है और जिसमें जो घरों में मिलती हैं बहुत बड़ा काम करती हैं। एक आँख में खास तौर से इन दिनों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप मेहरबानी करके हफ्ते में 2 दिन पानी में थोड़ा सा नमक डालकर उसके छींटे मारते रहें। और गर्मियों में ठंडे पानी या बर्फ से जब चरमराहट हो जाता है आँखों में, तो आप बर्फ़ से सिकाई कर लें, बहुत ठंडे पानी से छींटे मारते हैं, आँखों को काफ़ी राहत मिलेगी। इरिटेशन हो जाती है बहुत बार। डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें आँख के मामले में, मतलब खुद बहुत बड़ा डॉक्टर बनने की। ये मामूली सी चीज़ें ऐसे हैं जो आपके इन्फेक्शन को कम करती हैं। एक, आपके घर में सबके हल्दी ज़रूर होती है। जब भी आपको बहुत ज़्यादा थकान होती है या कहीं गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो गर्म दूध में हल्दी ज़रूर ले लें। अगर आपको बड़ी जुकाम हो गई है, वहाँ पर भी गर्म दूध में हल्दी आपको आराम देगी। और अगर बार बार जुकाम होती है तो आप इतना सा काम करें, आपकी नाभि में और नेसल्स में यानी नाक में तेल या घी रात को सोते समय ज़रूर लगा लें। अंदर ऑयल होता है, वो बाहर के बैक्टीरिया वहीं पर रुक जाता है, अंदर नहीं जा पाता, बड़ी राहत मिलती है। यहाँ जिनको घुटने से नीचे दर्द होता है, वो रात को नारियल का तेल थोड़ा सा रब कर ले, अलसी का तेल भी लोग बताते हैं, वहाँ पर ये कर लें। आप लोगों को, जिन लोगों को जीर्ण अवस्था यानी बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, शरीर थकने लग जाता है, ये चीज़ है, वो किसी का भी त्रिफला जरूर लें। हफ्ते में 2 बार ही ले लिया, इससे पेट भी साफ रहेगा, जीर्ण भी नहीं रहेगा। और जब भी पेट में ज़्यादा कीड़े वगैरह होते हैं तो हर्ड जैसी चीज़ पीस के, वैसे तो हर्ड बर्ड और आंवला से 3 से ही त्रिफला बनता है, ये अंदर के कीड़े वगैरह, एम्बाइसिस वगैरह, उनको निकाल देता है। पानी ज़्यादा पीते रहें, ये हाइड्रेशन है। पानी वही है जैसे सीवर को साफ करते हैं, पानी की ज़रूरत होती है, उसी तरह से जो लॉन्ग और शॉर्ट इंटेस्टाइन, उनकी सफाई बड़ी ज़रूरी है। थोड़ी सी मेथी कम से कम हफ्ते में 2-3 बार तो मेथी सब्जी में डाल लें, भिगो, वैसे तो भिगो के रखें। ये क्या करें कि इंटेस्टाइन पे जितना भी कुछ चिपका हुआ है उसको अपने साथ कैरी आउट कर ले, के बाहर कर देते। तो मेथी का प्रयोग, अब तो हरी मेथी भी आ जाएगी, नहीं तो अपनी मेथी को करें। जर्मिनेटेड फूड अगर आप खाते हैं, मूंग है, चना है, जो भी हैं, इनको जर्मिनेट करके अगर खा लेते हैं, साफ करके अच्छी तरह से, तो ये
एक तरह से इनमें फाइबर भी रहते हैं, ये आपको स्ट्रेंथ देते हैं। योर इम्यूनिटी इज योर अमीरी, योर रिचनेस, आपकी अमीरी इस बात पर भी है कि आप कितने सशक्त हैं, कितनी आपकी इम्यूनिटी, रोग से लड़ने की क्षमता है। एक एटीट्यूड भी पॉजिटिव। बहुत सारे इस बात से बीमार, दिमाग से बीमार होते हैं, ये आजकल बड़ी समस्या हो गई है, इरिटेटिंग। वो पॉजिटिव थिंकिंग रखें। सारी चीज़ ये मत समझना कि दुनिया मेरे साथ ही, मेरी वजह से घूम रही है, ना, ऐसा नहीं है। पृथ्वी दोनों तरह से रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों करती है, और पता नहीं क्यों करती है। बहुत सारी फोर्सेज हैं, कोई टाइडल कहता है, कोई ग्रेविटेशनल कहता है, बहुत सारी चीज़ें। अभी तक ग्रेविटेशन वेल डिफाइंड भी नहीं है। आपके आसपास बहुत सारी दवाइयाँ मौजूद हैं जो आपके बहुत बड़े बिल से बचा सकते हैं, और स्वस्थ जीवन आप बिताने में आप खुद अपना काम हाथ से करते हैं। सर, हाथ से अपना काम करने की कोशिश, बिल्कुल ये सीधी सच्ची बात है। जो अपना काम खुद नहीं कर सकते वो अपाहिज हैं। अपनी आदतों से बीमार होना, अस्वस्थ होना आदतों की वजह से, देशद्रोही हैं, सीधी सीधी बात है। इसके अलावा जो भी सीजन के फ्रूट हैं, जो भी सीजन के मोटे अनाज हैं, वो सब खाओ, अपने आप इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी। स्ट्रेस को अंडर कंट्रोल करो, नहीं तो बाढ़ उठ जाएंगे। और नॉलेज को जहां तक हो सके, ये आपका एक बड़ा सीधा है, जहां तक नॉलेज है उसको शेयर करना आपका धर्म है। क्योंकि मेरे पिताजी इस विद्या में पारंगत थे, और बहुत सारी ऐसे चीज़ें थी जो उनके साथ चले गए। वो अस्थमा को ठीक कर देते थे आयुर्वेद से, बिल्कुल 100%, वो उनके साथ चलेगी चीज़ें। आप, फिर मैं बता रहा हूँ, अगर वास्प काटती है, मधुमक्खी काटती है, तो आपने क्या करना है, नींबू नमक रगड़ देना है वहाँ पर। दांत में इन्फेक्शन के लिए पानी में फटकड़ी डाल के कुल्ले करें। आँख को 3 बार हफ्ते में नमक के पानी से धोएं, और ठंडे पानी से या बर्फ से थोड़ा सा हल्के से उसकी सिकाई भी कर लें। घुटने के नीचे अगर दर्द होता है तो आपने अलसी का या नारियल का तेल या तिल का तेल लगा लेना है। अगर कट हो गया है कहीं पर तो तिल का तेल और लकड़ी का बुरादा, अगर फ्रांस की लकड़ी मिल जाती है तो उसका बुरादा वहाँ पर डाल लें। अगर आपको चोट आ गई है हल्की या थकान हो गई है तो दूध में हल्दी ज़रूर ले लें। अगर आपको बार बार जुकाम होती है तो दूध में हल्दी ले लें। नोजल में, नाक में और नाभि में घी या तेल सोते समय लगा लें, आपको जुकाम में राहत मिलेगी। और कसरत करें, मॉर्निंग वॉक करें, पेट्स के साथ रहें, एनवायरनमेंट के साथ अपना गार्डन को मेंटेन करें। सारी चीज़ें आपके पक्ष में होगी अगर आप कुदरत के साथ रहेंगे तो। एक अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। ये कुछ ऐसे बातें थी। कुछ और बातें, एक पहाड़ी घास होती है जो दिखा नहीं सकता, चोट लगती है तो एकदम वो काम करती है। और एक रिंग वॉर्म की बात वहाँ पर मैंने बताया था, एक पोतिया लहसुन मिल जाए तो, नहीं तो दूसरा लहसुन रगड़ के लगाओ, ठीक हो जाएंगे। ये सब के घरों में चीज़ें हैं, और आप बहुत बड़ी राहत मिलेगी अगर आपको घरेलू नुस्खों के साथ, होम्योपैथी के साथ चलेंगे तो। लेकिन अगर आपको बड़ी चीज़, डॉक्टर के पास कंसल्ट ज़रूर कर लें, डॉक्टर के पास ज़रूर कंसल्ट करें अगर आपको कोई दिक्कत है। ये बातें आपको बताना था। जय हिंद।